ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, फिर भी क्यों उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे खाड़ी देश? सऊदी अरब पर गुस्सा क्यों कर रहे अमेरिकी? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 12 दिनों से जंग जारी है। ईरान अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। ये हमले खास तौर पर अमेरिकी बेसों या उनसे जुड़े ठिकानों पर हो रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने और वहां यात्रा ना करने का नोटिस जारी कर दिया है। खुद पर हो रहे लगातार ईरानी हमलों के बाद भी GCC देश ईरान पर हमला नहीं कर रहे और यही बात अमेरिका को खल रही है। अमेरिका ने रियाद में मौजूद अपने सैन्य बेस से सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। एक अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी लोग मारे जा रहे हैं और अमेरिका उस आतंकवादी ईरानी शासन को हटाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जो इस इलाके के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब सिर्फ बयान जारी करता दिख रहा है और पर्दे के पीछे कुछ ऐसे काम कर रहा है जो सिर्फ नाम की ही मदद करते हैं, लेकिन वो ईरान से फैल रहे कथित आतंक यानी खतरे के राज को खत्म करने के लिए सैन्य अभियानों में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। लिंडसे ग्राहम ने आगे कहा कि उम्मीद है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के देश इस मामले में और ज़्यादा सक्रिय होंगे, क्योंकि ये लड़ाई उनके अपने ही आंगन में लड़ी जा रही है। अगर आप अभी अपनी सेना का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर कब करेंगे? उम्मीद है कि ये स्थिति जल्द ही बदलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अपने ऊपर लगातार हो रहे हमलों के बावजूद अरब देशों ने ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। सऊदी अरब ने हमलों की निंदा तो की है, लेकिन कोई भी सैन्य कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने शनिवार को सरकारी टीवी पर आकर अरब देशों से माफ़ी मांगी और कहा कि वो उन देशों पर हमला नहीं करना चाहते और आगे तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके एयर स्पेस लोकेशन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा। हालांकि ईरान के हमले अब भी जारी हैं, क्योंकि अमेरिका अपने अरब देशों के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल उस पर हमले करने के लिए कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति की इस सार्वजनिक माफ़ी और अरब देशों के बदले हुए रुख ने दुनिया को न्यू मिडिल ईस्ट का एक नया चेहरा दिखाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 में चीन की मध्यस्थता से शुरू हुआ सऊदी ईरान समझौता अब हकीकत में बदल रहा है। खाड़ी देश अब ये समझ चुके हैं कि किसी भी बाहरी शक्ति के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने से बेहतर है कि अपने पड़ोसी के साथ मतभेदों को सुलझाया जाए। अमेरिकी दबाव के बावजूद खाड़ी देशों का ये संयम साबित करता है कि वो अब अपनी धरती को किसी और की जंग का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड को सैन्य टकराव से ऊपर रख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि सऊदी अरब और दूसरे GCC देशों की प्राथमिकता अब उनका आर्थिक भविष्य और विजन 2030 जैसे बड़े लक्ष्य हैं, न कि कभी ना खत्म होने वाले युद्ध। ईरान की तरफ से बढ़ाया गया ये दोस्ताना हाथ सदियों पुराने तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट अब वॉशिंगटन के निर्देशों पर चलने के बजाय अपनी कूटनीति खुद तय कर रहा है। क्षेत्रीय एकता का ये नया दौर बताता है कि अगर पड़ोसी आपस में हाथ मिला लें तो वो न सिर्फ बाहरी हमलों को टाल सकते हैं, बल्कि दुनिया की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा की धुरी भी बन सकते हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।